So please allow me to share my screen and we'll continue. And as many of you very rightly said, you can see it as well. That the first scenario has been completed. Now let's take a look at the second one. Imagine that the recess or the break has just finished, but the students are still standing outside the classroom. मतलब आज की ब्रेक जो थी, आज की रिसेस जो थी, वो खत्म हो चुकी है. आप पहुंच गए, बच्चे क्लास में, कक्षा में आए नहीं है अभी तक, और बच्चे अंदर आना चाहते भी नहीं है. आपको देखकर आप बुला रहे हो ब्रेक के बाद बच्चों को, बच्चे आ नहीं रहे, आपको अनदेखा कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? So the chat box is yours, or else feel free to use the unmute mode. You may raise your hand. Bhupender Singh ji, please unmute. Bhupender Singh ji, please unmute. I can see your hand raised. I think he doesn't want to talk. So Sarfaraz Alam ji, what happens in your scenario? बोलिए। हाँ, हेलो मैम, बोलिए। भूपेंद्र सिंह जी बताइए। मैं भूपेंद्र कुमार सिंह, राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर जोगबनी से हूँ। हाँ जी सर, आपने जी मैम किया था। प्रश्न ये है कि ब्रेक खत्म हो चुकी है, आप अपनी कक्षा में पहुंच गए, बच्चे नहीं आ रहे हैं कक्षा के अंदर, बच्चे बाहर खेल ही रहे हैं, आप उनको बुला रहे हो पर वो आपको अनदेखा कर रहे हैं, अंदर आना नहीं चाहते. ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? मैम, सबसे पहले हम उसका कारण पूछेंगे कि किस कारण से आप बाहर गए हैं। यदि उसका कारण सही होगा तो फिर उसे समझा करके अंदर ले आएंगे। ब्रेक गया है, ब्रेक तो रिसेस है, अब रिसेस में तो बच्चा जाएगा ही जाएगा बाहर। जी, इसीलिए उससे पूछेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो आप बाहर जा रहे हैं, और फिर उससे पूछने के बाद यदि उसका कारण सही होगा तो उसको बुला लेंगे, समझाएंगे, फिर अंदर करेंगे। तो एक बच्चे के पीछे आप 35 बच्चों के साथ क्या करोगे सर? जी मैम, अभी आपकी कक्षा में 35 से 40 बच्चे तो होंगे जी। क्या 2 बच्चे नहीं आएंगे क्लास में, पर बाकी के 30-35 तो बैठे हैं, तो जब तक आप उनको बुलाओगे, पूछोगे एक एक बच्चे को कि आप क्यों नहीं आ रहे हो बेटा, तब तक बाकी के 30 बच्चे क्या करेंगे? मैम, उनको भी कुछ होमवर्क देंगे और कुछ जैसे क्लास वर्क है वह सब लिखने के लिए दे देंगे। इतना समय में उनको बुलाकर पूछ लेंगे। अच्छा, nice strategy. Manish Kumar ji says, I have been teaching for the last 6 years, but I have not faced such an incident as of now. Wow. Manish Kumar ji, I have been teaching for over 2 decades. And I personally have not seen this situation, but I do see when I go after the break, I normally get a class after the break in grade 10. And when I reach the floor, I see children running back to their classes, not because they fear me, but probably because there is something in me which catches their attention.
So, Karuna Kant Jha sir, would you want to unmute and speak? करुणा कांत झा सर, क्या आप बात करना चाहेंगे? जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। जी आफ्टरनून सर, बताइए जी मैम। क्या करोगे? फर्स्ट एक्सप्रेशन तो रहेगा मेरा कि जैसे हम क्लास इन किए तो गुड मॉर्निंग बच्चों को बोले या गुड आफ्टरनून, जिस टाइम हम जा रहे हैं वो टाइम देख के बच्चों को सबसे पहले बच्चे भी गुड मॉर्निंग या जो भी करते हैं, फिर बच्चों को बोलेंगे सिट डाउन। देन उसके बाद हम पूछेंगे बच्चों से कि 2 बच्चे क्लास में जो नहीं आए पहले तो जैसे फर्स्ट पीरियड जाते हैं अटेंडेंस होता है, फिर सेकेंड अगर गए या थर्ड गए तो फर्स्ट लुक में ना फर्स्ट पीरियड का ही जो होगा उसी में जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसके बारे में पूछना है। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में तो इसकी बात होगी नहीं। फर्स्ट पीरियड में तो जब हम अटेंडेंस लेते हैं क्लास मैनेजमेंट तो सबसे पहले ये क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसको हमको ये देखना है कि 2 बच्चे जो नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और सब बच्चों से जस्ट 1 मिनट में हम पूछ लिए और फिर हम होमवर्क जो भी क्लास वर्क है वो देने के बाद और जो 1 मिनट में पूछने के बाद कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर हम जाके अपने ऑफिस या प्रिंसिपल सर को उसका दिए ब्यौरा, फिर ऑफिस से अपना वो ये फोन करके कांटेक्ट हुआ कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में। जी मैम। सर, हमारा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। प्रश्न था कि आप रिसेस के बाद पहुंचते हो क्लास में, तो रिसेस के बाद पहुंचते हो तो आपको देखकर बच्चे कक्षा में आते नहीं हैं, बाहर ही खेलते रह जाते हैं। जबकि एक शिक्षक का तो एक ऐसा रहता है कि शिक्षक को देखकर, अध्यापक को देखकर बच्चे अपने आप क्लास में दौड़े चले आते हैं। पर एक ऐसे हमने सिचुएशन बना रखा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि ये हर किसी के साथ हो, पर आजकल जैसे बच्चे में आते हैं ये एक परिस्थिति बन रही है। तो जी मैम, आपको मैं पूछ रही हूँ सर कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाए तब आप क्या करोगे कि कुछ बच्चे रिसेस के बाद कक्षा में नहीं आते और काफी सारे बच्चे कक्षा में होते हैं। अब जो बच्चे कक्षा में पहुंच गए वो तो कक्षा में आपको देखकर अपने आप डिसिप्लिन में बैठ जाएंगे, पर जो बच्चे के अंदर आए ही नहीं, बगल वाले डिवीजन में, बगल वाली कक्षा में जाकर खड़े हैं, खेल रहे हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे या उनको हम कैसे अपनी कक्षा में बुलाएंगे? जी मैम, तो इसके लिए मैम सबसे पहले तो हमको अपना पहले खोजना पड़ेगा कि हमारे में कहाँ कमी है, बच्चे हमारे तरफ अट्रैक्ट हो क्यों नहीं रहे, ये सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारी कमी कहाँ है। फिर जब हम अपनी कमी को खोज लेंगे तो फिर हम बच्चे को अट्रैक्ट करेंगे कि भाई ये बच्चे हमारे तरफ आ क्यों नहीं रहे, आखिर बात क्या है। हम उन बच्चों के पास तुरंत मैसेज देंगे कि क्या बात है, तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, क्लास में आए क्यों नहीं। अब फिर उसके बाद देखेंगे कि बच्चा चाह क्या रहा है, बच्चा वो चाह क्या रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या उस समय उसका खेलने का मन है या फिर और कुछ करने का मन है। तो हम उस तरीके से वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट उस बच्चों से क्रिएट कर ले कि बच्चा स्वतः अट्रैक्ट हो जाए हमारी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। Somdatta Chakrabarti ma'am, I think your hand has been up for a long time. So instead of scolding, I have to ask them something that they did not expect. Okay, nice thing, Somdatta Chakrabarti ji. I think that is Tithi ma'am's ID today. She's using that ID, I'm not very sure. No, there is Somdatta Chakrabarti and there is Tithi ma'am also using a similar ID. Is that the same ID, Tithi ma'am? Are you also Somdatta Chakrabarti?
Okay, so there is one Somdatta Chakrabarti whose hand is raised. Now, would you wish to unmute? Somdatta Chakrabarti? You're on unmute mode. Would you want to speak? आप बात करना चाहोगे? She's muted. Okay. Probably she doesn't wish to speak. So there are a lot of these scenarios that we have been seeing. हम देख भी रहे हैं ऐसे scenario. अब हमें ये देखना है, as some people did say, that people need to reflect. As educators, we first need to reflect. Is something wrong with us, or is everything right? Are we doing everything correct? If we do everything correct, it is not an issue. But if we are going wrong somewhere, we need to rectify what is wrong. After that, we need to see why the students love coming to my class. So just as Manish Kumar ji has been writing in the chat, when he teaches, he finds the students saying that a 40-minute class looks shorter. So how can they miss his class? So probably he is doing something to engage the children and gather their attention that they want to be in his class. They do not want to miss his class. And we should continue with such classes. We need to see now, as Karuna Kant sir spoke, there are students that you need to handle very, very differently. Now, they are outside your class, they are not coming in, but that does not mean you stop the remaining 30 people of your class and manage those two. You start with the 30 people, you do an engaging activity, make these 30 play a game. Make them do something like dumb charades, an acting, or role play, or debate, or use a gamification strategy, or do something different with them so that those who have missed your class, those who are roaming here and there, want to come to your class. Okay, so I can see Tithi ma'am who wants to unmute. Yes, Tithi ma'am, I have unmuted you and you've gone on mute mode again. Tithi ma'am, yes. Unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, Tithi ma'am. You wanted to be unmuted? No, ma'am. Maybe, ma'am, mistakenly I have pressed the button. Okay, sorry. Somdatta Chakrabarti says, please unmute me. Somdatta Chakrabarti says, Tithi ma'am, please unmute me. Sorry. Somdatta ma'am, we had unmuted you a little while ago and you unmuted and refused to speak. So I am not giving you that right currently. All right. So we shall head on to the next scenario. The next scenario says, students, one day you are passing through the corridor in which the chemistry lab is situated. यानी आप chemistry lab के बाहर से जा रहे हैं और अंदर से शीशा टूटने की आवाज आती है. A glass is breaking there. आपको 5 बच्चे white कलर का स्प्रे छिड़कते हुए दिख जाते हैं. With the fire extinguisher inside the lab, they are spraying white spray. And there is no lab in charge or the teacher in the lab. Lab in charge bhi nahi hai, chemistry teacher bhi nahi hai lab mein. So in this situation, how are you going to manage it?
Come on, let me now see who wishes to talk. Somdatta Chakrabarti, I shall unmute you. Yes, ma'am. Please speak. We hear no audio from Somdatta Chakrabarti. She's gone on mute mode again. We hear no audio from her. All right. Anybody else who wishes to unmute? Anyone else जिसको कुछ बताना है इस सिचुएशन के बारे में? आप केमिस्ट्री लैब से बाहर जा रहे हैं और आपको वहां शीशा या कांच या टूटने की आवाज सुनाई देती है। आपको 4-5 बच्चे हैं जो चार पांच बच्चे दिखते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर रहे हैं। इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? वहां लैब असिस्टेंट नहीं है, टीचर इन चार्ज भी नहीं है, आप क्या करोगे? All right, so Somdatta ji says, first I will inquire what is being done by the students. Great, ma'am. Shubhendu Mukherjee ji, would you want to be unmuted? Rakesh Prakash ji, cut the supply of electricity. Wonderful, sir. Somdatta ma'am says, next, why are they in the lab when the teacher is not there? Wonderful, Somdatta ji. So we will definitely need to find that out, but before that, don't we need to give them first aid? Don't we need to see, are they safe? So Rakesh Prakash ji says, we will first make them safe. Wonderful. मनोज कुमार सर, आप तो कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। आप कभी भी मुझसे अपना एक प्रिंसिपल होने का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी मैम। सर बिल्कुल। So in these, so Raman Mishra ji says immediately contact the lab assistant or the concerned teacher and take quick action. पर उन बच्चों के साथ हम क्या करेंगे? लैब असिस्टेंट को ढूंढने जाएंगे इन 5 बच्चों को लैब में छोड़कर? पूरी स्कूल को जला दें? Facilitating first aid to the students. Perfect, Sujoy ji. Sanjoy Kumar ji. Thank you. Raman Mishra ji. Thank you for that.
हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे. We will go and first help the students, make sure that they are safe. Then, as somebody has mentioned, cut off electricity if need be. Then go and look for the lab assistant and the teacher in charge and find out कि वो क्यों नहीं है. And then we shall try and find out the cause of the students being in the lab without the teacher or the lab assistant. So we always need to start from the root, always keep the students at the core of the learning or the heart of the learning. It's only when students are your top priority will you run a successful school. So I'm going to proceed a little more with the PPT. And I have a lot of these scenarios, but I believe you are not interacting as well. So I'm going to come to the strategies directly for you to deal with students who are disruptive, they are violent, they are off the task. So what can you do? Let us come to some of the important strategies. So deal with the misbehavior before it goes out of control. So when you deal with misbehavior, you are automatically nipping it in the bud. Then you respond decisively with an off-task behavior or ignore it altogether. So I remember I had one principal. I had the privilege of working in a school where the principal was almost like a friend to the students. And the principal knew every child of the school by name. And this principal would laugh the matter off. बच्चे ने गलती करी है तो बच्चे को अपनी कैबिन में बुलाओ, बात करो. So you are decisively responding. बच्चे का नाम नोट डाउन करो, एक नोटबुक बनाओ, रजिस्टर बनाओ, बच्चे का नाम स्टैंडर्ड नोट डाउन करके बच्चे को कोई और काम दे दो कि भैया आपने आज इतना बड़ा पाप किया है, अब आप जाओगे अंडर प्रिविलेज्ड को एक हफ्ता पढ़ाओगे. आप अपने आप जाओगे, वहां पर एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, आप पढ़ाओगे अंडर प्रिविलेज्ड को जाकर एक हफ्ता, रोज शाम को स्कूल के बाद 1 घंटा जाकर पढ़ाओगे. यानी आपको पता चले कि आपके जैसे कितने और बच्चे दुनिया में शैतान हैं और उनके साथ कैसे बातचीत होनी है. और फिर हंसते गाते उनको छोड़ दिया जाता है. फेमस सॉन्ग, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, like that. Give them some off-task behavior जिससे punishment भी ना लगे, बोझा भी ना लगे, अपना रिस्पॉन्स बहुत डिसाइसिव हो, बातचीत की और छोड़ दिया. Provide students with dignified ways to terminate the behavior that was wrong. So I told you students were sent to teach the underprivileged children. यानी जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो म्यूनिसिपल स्कूल्स में जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, जो गरीब घर के बच्चे आते हैं जिन स्कूल्स में पढ़ने को, उनको जाकर हमारे बच्चे पढ़ाएंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे समझते हैं और करते हैं ऐसी शैतानियां, ऐसी बदमाशियां. साथ में जिस शिक्षक की गलती है उस शिक्षक को भी लेसन प्लान में बदलाव लाना जरूरी है कि बच्चे उनका क्लास छोड़कर ये सब काम ना करें. No reflective practices, bringing alternative lesson plans. हम क्या करें ताकि बच्चे हमारी बात माने, ये बहुत जरूरी चीजें हो रही हैं आजकल.
और अपने कलीग्स जो कि हमारे विद्यालय में दूसरे शिक्षक हैं, उनसे शिक्षक एक दूसरे से बात करें, फ्रेंडली बात करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा डिजास्टर, दुर्घटना घटने वाली थी स्कूल में, किसी ने बचा लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने तो इतना ही करना है कि टीचर से फ्रेंडली बात कर ले, जान ले कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल पाए। हम बाहर निकलेंगे तभी बच्चों से मदद करेंगे, बच्चों की मदद करेंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। और एक चीज हमें आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि विद्यालय के प्रांगण में हमारे स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। तो जब आपको लगता है कि आपके लेसन प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं, आपको उनमें मॉडिफिकेशन, बदलाव, सुझाव कोई चेंज करने हैं, आपको बच्चों का एंगेजमेंट लेवल बढ़ाना है, आप पेरेंट्स का सहयोग लें। पेरेंट्स के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं स्कूल में शिक्षक को अपना ही सब्जेक्ट कैसे सिखाना चाहिए से लेकर शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे। आप कभी अपने प्रिंसिपल को जाकर अपना फीडबैक मांगिए, तो प्रिंसिपल तो शायद आपको अपना सही फीडबैक दे दे, पर उनको जाकर पूछिए पेरेंट्स का हमारे बारे में ओपिनियन क्या है। और यहाँ अपने आज के इस प्रोग्राम में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मुझसे अग्री करेंगे कि आज के पेरेंट्स ऐसे हैं कि आप जरा सी उंगली दो तो पूरा हाथ मांग लेंगे और आपको बताएंगे कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने में कहाँ गलती कर, आपको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए था। मैथ्स टीचर को ये नहीं पता कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होता है, मैथ्स टीचर सिखा रहा है 2 + 2 4 है, जबकि 4 ही तो हमारा टारगेट है सिखाना और बच्चे के पास क्रिटिकल थिंकिंग से पहुंचाना कि 2 + 2 भी बेटा 4 होता है, 6 - 2 भी बेटा 4 ही होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी 4 ही होता है। और अपने सुपरवाइजर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, इनकी भी मदद हम शिक्षक एक दूसरे से ले सकते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो ठीक है, आप एक स्टाफ मीटिंग बुलाइए और पूरे स्टाफ को आगाह कीजिए और सुझाव लेकर एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाइए। बट कुछ छोटा मोटा हुआ है तो फ्रेंडली वे में अपनी कैबिन में बुलाकर, सुपीरियर्स अपने स्टाफ को बुलाकर शांति से बातचीत करके मामला सुलझा सकते हैं। डू नॉट यूज कॉर्पोरल पनिशमेंट। आपको 5 बच्चे लैब में दिख गए तो जैसे किसी ने चैट में लिख दिया, टीचर के बिना बच्चे कर क्या रहे थे लैब में। भैया पहले तो टीचर को बचाइए, बच्चों को बचाइए, उनको पनिश मत कीजिए कि आप कर क्या रहे हो लैब में। उनकी जान बचाना जरूरी है और उनको पहले समझिए। नो योर स्टूडेंट्स वेल। इफ यू नो योर स्टूडेंट्स only then will you be able to deal with them. So now the session has reached a full 100. And quite surprisingly, though I'm giving people a lot of opportunities to speak, Sanjay Kumar ji is not very happy. Sanjay Kumar ji, we have a 2-hour session, so don't ask for that link. Okay, I have a special assessment link for the second hour. I'll wait for the second hour to finish, then I will give you the special assessment link that I have created. I don't know what link Tithi ma'am will share with you, but the link I create is a special assessment link. Then when you have a large class to teach, we have to plan ahead and thoroughly prepare. Then plan ahead मतलब जैसे आप लोग मुझे बता रहे थे कि हमारी प्लानिंग, हमारा पोर्शन इतना रहता है कि हम
40 मिनट के पीरियड में दूसरों के 10 मिनट और खा जाते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता। ये मैं बता दूं आपको कि ये भी बुरा ही प्लान है। आपको अपने 40 मिनट में केवल 15 मिनट ही बातचीत करनी है बच्चों से, 15 या 20 मिनट मैक्सिमम पढ़ाना है, बाकी का टाइम बच्चों का इंटरैक्शन टाइम है। यदि आप वो बच्चों का इंटरैक्शन टाइम में अपना टाइम खा जाओगे तो बच्चे आपको पढ़ाने नहीं देंगे। और सपोज आपके बाद पीटी या गेम्स का क्लास रहा और आपने उनकी 10 मिनट खा ली, तो बच्चे आपको जीने नहीं देंगे स्कूल में। मैक्सिमाइज क्लासरूम स्पेस। अभी हम क्लासरूम स्पेस कैसे मैक्सिमाइज करने वाले हैं? स्कूल की दीवारें तो हम बड़ी नहीं कर पाएंगे। So what are we going to do in that case? In this scenario, we will change the arrangement in the classroom. सब बच्चे अपने और फेस करेंगे, तो क्लासरूम में चलकर चक्कर काटने की टीचर के पास जगह नहीं रहेगी। तो बच्चों को ग्रुप में बैठाइए, बच्चे एक दूसरे को भी फेस करें, टीचर को भी फेस करें। आप अपनी क्लासरूम की साइज को, डायनामिक्स को बच्चों को देखकर डिसाइड करें। आपकी एक्टिविटीज जो करवा रहे हैं उस पीरियड में, उसको देखकर डिसाइड करें कि आपको आज बच्चे इस पीरियड में कैसे बैठे हुए चाहिए। आप चाहें तो हर पीरियड में बच्चों की अरेंजमेंट बदल सकते हैं, बट इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल। You decide today you want this particular arrangement and probably it will work well. Know your students and build a positive relationship with your students. So the relationship should be such that the children should be able to come and approach you and tell you, we want to do this, and move around in the class. If you are there in the class, the children know you are watching, you have a watchful eye. It is just eye contact that will tell the children when they go wrong. You will not need to scold them. Love, eye contact, and affection can do wonders. Be a natural person. Be yourself in the class, outside the class. Be available before class to the students. Sometimes students को एक अंदर से होता है कि ये सर बड़े अच्छे हैं, इन सर से जाकर हमें अपनी दुख भरी कहानी सुनानी चाहिए, सर खुश हो जाएंगे, हमारी मदद करेंगे। पर सर ये ऐसे हैं कि अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो एक सर होकर या एक मैम होकर यदि क्लास के 2 मिनट पहले भी आप पहुंच जाओगे, बच्चा आपसे बात जरूर करेगा। और बच्चे के मन की बात सुनना, अपना कोई कमेंट नहीं देना। बी एन एक्टिव लिसनर। सुनने से बच्चे के मन को शांति मिलती है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक FAQ जो हम पटना पोर्टल पे भी देखते हैं, FAQ की एक बड़ी लंबी सी लिस्ट बनकर आ जाती है एंड इट्स अपडेटेड एवरी फ्यू डेज। ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ट्रैक रखिए, कॉमन मिस्टेक्स का ट्रैक रखिए और बच्चों को बताते चाहिए। देन इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, यूज पॉजिटिव डिसिप्लिन टू डील विथ मिसबिहेवियर। अब काफी लोग कैरेट एंड स्टिक अप्रोच पसंद करते हैं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू यूज। कैरेट मतलब हम बच्चों को बोलते हैं बेटा आप ये करोगे तो हम आपको ये देंगे, विच इज अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच। ये बड़ी गलत चीज है करने के लिए, क्योंकि इससे बच्चों को गलत आदत हम डाल रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव कुछ करोगे तब हम आपको ये देंगे, हम आपको चॉकलेट देंगे या 1 मार्क देंगे। तो बच्चा अपनी बिहेवियर सही करने के लिए वो चीज नहीं कर रहा है, वो रिवॉर्ड के लिए कर रहा है।
कुछ मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, इससे बच्चे के भविष्य को कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही उसे पनिश करने से कोई असर पड़ेगा। पर आप बच्चे में एक हैबिट बनाओगे जब कि आपको ऐसे ही सब करना है, बच्चा अंदर से सबकी रिस्पेक्ट करेगा, तब जाकर वो सही गुड ह्यूमन बीइंग बन पाएगा। As a teacher, identify those students who need special attention. Recognize that the attention span of the students is very limited. जैसा कि मैंने बताया 20 मिनट तो मैक्सिमम टाइम होता है किसी का अटेंशन देने का, एक अडल्ट का। नहीं, ये तो बच्चे हैं, हम 16 साल के ऊपर के बच्चों को तो स्कूल में पढ़ाते भी नहीं है, 16-17 साल के बच्चे होते हैं जो हमारे पास रहते हैं स्कूल में। तो इन छोटे बच्चों को तो जितना बच्चा छोटा उतना आपको कम बोलना है, जितना क्लास एंगेजिंग इंटरैक्टिव रखेंगे उतनी आपको भी परेशानी कम रहेगी और बच्चों का अटेंशन स्पैन फोकस ज्यादा रहेगा। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, I will focus on this, but I saw some lovely things coming up in the chat box. So kudos to you. Sanjoy Kumarji says a child-centric approach should be followed. And Raman Mishra ji said we should always keep vigilant eyes during our class. And Sanjoy sir says not authoritative but a democratic approach should be followed in large classrooms to engage students. So a nice chat, a good conversation with a lot of strategies which have been tried and tested over time are being followed. Now, even in answering, आपने कोई प्रश्न पूछ लिया बच्चे को और बच्चा उत्तर नहीं दे रहा है, पर आपको पता है कि बच्चा, अगर आप कुछ थोड़ी सी हिंट दे दोगे बच्चे को आंसर आ जाएगा, तो आप प्रॉम्प्ट कीजिए बच्चे को। ये क्लासरूम है, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें जाकर पहले ही ब्लैक बोर्ड पे लिख देने हैं कि भैया आज आप इस सेशन से क्या करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। Now see, there is something else coming in the chat, which is saying that, okay, thank you. There is less than 1 minute left for the meeting to end. And I shall stop sharing my screen and see you back in the next part of this session. Please rejoin using the same link. I can see Arvinda Mishra ji saying we should attract attention of students towards us. Great. So see you in the next meeting.